आज हम हिंदी व्याकरण का अपना संधि वाला पाठ है वो पढ़ेंगे। इसमें हमने स्वर संधियां सारी पढ़ ली थी। स्वर संधियां कौन कौन सी हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमने पांचों पढ़ ली हैं। अब जो दूसरी संधि है व्यंजन संधि, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार, को व्यंजन संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होगी कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी अगर प्लस से पहले अगर कोई व्यंजन हो और उसके बाद कोई स्वर हो या व्यंजन हो, यानी स्वर या व्यंजन के मेल से बनने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, तो हम इन नियमों का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या होता है? व्यंजन संधि के नियम, और यहाँ हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का पहला नियम। नियम 1, इसमें क्या होता है, जैसे सभी वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग क, च, ट, त, प, इन पांचों वर्गों के किसी भी शब्द के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहला अपने तीसरे चौथे वर्ण में बदल जाता है। किस प्रकार से? देखो, प्रत्येक वर्ग के उपरांत प्रत्येक वर्ग इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से होंगे? यही होंगे क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। तो पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए अथवा वर्ण के बाद कोई स्वर आए अथवा पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या यरलव्य आए अथवा वर्ण का अर्थात वर्ग का
वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण कौन कौन से होते हैं? ग है और जेड है और डेड है और दैद है और वह है। ये जो होते हैं ये तीसरे चौथे वर्ड होते हैं। और यह रे लेवर, यह लेवर है आए तो पहले वर्ण के स्थान पर है वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ण का, उसी वर्ण का, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ आएगा उसी वर्ग का, यहाँ वर्ग आएगा बच्चों, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी अगर क आए तो और उसके बाद ग या घ, ये या है में से कोई शब्द आए तो इसका क्या हो जाता है? पहला जो वर्ण होता है यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग, अपने तीसरे में बदल जाता है। क के स्थान पर इनको देखिए कैसे, क के स्थान पर ग, च के स्थान पर च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ट के स्थान पर ड, ट के स्थान पर द, प के स्थान पर प के स्थान पर व हो जाता है। प के स्थान पर व हो जाता है। इस प्रकार से ये बदलते हैं। तो ये जो है अपनी व्यंजन संधि का पहला नियम है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इनका कोई भी, इनके पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, यानी इससे पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है। च का तीसरा वर्ण क्या होता है? ज होता है। ट का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड होता है। और ट का तीसरा वर्ण क्या होता है? द। और प का तीसरा वर्ण होता है व। तो ये इस प्रकार से
बदलते हैं और इनमें विकार होता है। कैसे? देखो, प्रत्येक वर्ग के बाद, जैसे इस प्रकार देखिए कि प्रत्येक वर्ग के बाद, यानी प्रत्येक वर्ग या कोई भी वर्ग आ सकता है के बाद स्वर आए, कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण हो या और है हो, तो ये किसमें बदल जाता है? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और बदल जाता है, ये जो रहता है प्रत्येक वर्ग के, यहाँ आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। इसको एक बार फिर से देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। कैसे? प्रत्येक वर्ग का यहाँ आएगा पहला वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यानी कै को मान सकते हैं हम। कै, च, टे, ते, कै, च, टे, ते और पे, ये आते हैं। तो इनका क्या होता है? इसके बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण या है हो, तो पहला वर्ण इसमें बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। यह है अपना व्यंजन संधि का पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे। किसके? व्यंजन संधि के पहले नियम के उदाहरण देखो। व्यंजन संधि के पहले नियम के उदाहरण देखो। दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन, और एक है भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता। अब देखो इनको ध्यान से कि किस प्रकार से इनकी संधि करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो कौन सा वर्ण आया है? पहला वर्ण आया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यानी कै आया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? अपने से ही है तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कैसे? देखो, दिक्, कै का क्या हो जाएगा? गै हो जाएगा।
तो ये शब्द बन जाएगा दिग्दर्शन। क्या बन जाएगा? दिग्दर्शन। फिर देखो भगवत प्लस गीता, तो यहाँ क्या है? तय वर्ग है, यानी तय वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ है तीसरा वर्ण। तो ये तय किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण होगा द और शब्द बन जाएगा भगवत, भगवत गीता, ये बन जाएगा। फिर है वाक प्लस ईस, यानी यहाँ पे कै वर्ण है और यहाँ कोई स्वर आया है, कोई भी स्वर भी हो सकता है, यहाँ स्वर भी हो सकता है। तो कै वर्ण का कौन सा बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा और ये इस पे जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा वागीश। फिर है जगत प्लस गुरु, यहाँ ता वर्ग है यानी पहला वर्ण है और यहाँ तीसरा वर्ण है, तो शब्द बन जाएगा जगत गुरु। इस प्रकार से जगत गुरु। फिर है यहाँ तय और यहाँ स्वर, तो तय का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा और इस द में आ जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा चिदानंद, चिदानंद। फिर है षट, यहाँ टै वर्ण है और यहाँ तीसरा वर्ण है, तो टै का क्या बन जाएगा? डे बन जाएगा। तो शब्द इस प्रकार से षड दर्शन ऐसे बन जाएगा। और फिर है कै, यहाँ कै और यहाँ तीसरा वर्ण और शब्द बन जाएगा दिग्दर्शन, दिग्गज। यहाँ गज है ना, तो शब्द बन जाएगा दिग्गज। फिर यहाँ कै वर्ण है और यहाँ स्वर है, तो कै का बन जाएगा ग और ये ए जो है वो इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा ग हो जाएगा और शब्द बनेगा दिगंबर। इस प्रकार से तो इनको देखो, दिक प्लस दर्शन जुड़ने से दिग्दर्शन हो जाता है, भगवत प्लस गीता जुड़ने से भगवत गीता हो जाता है, वाक प्लस ईश जुड़ने से वागीश बन जाता है और जगत प्लस गुरु के मिलने से जगत गुरु हो जाता है, चित प्लस आनंद चिदानंद, षट प्लस दर्शन षड दर्शन, दिग प्लस गज दिग्गज, दिग प्लस अंबर दिगंबर। एक दो उदाहरण और देख लो आप, एक दो उदाहरण और देखिए और क्या क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण। प्लस घाटन, 9 उदाहरण है। उत प्लस घाटन, तो इसको जोड़ो, इसमें क्या होता है? यहाँ पे तय वर्ण है यानी तय वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ चौथा वर्ण है, तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने से तीसरे वर्ण में, तो शब्द बनेगा उद्घाटन। शब्द क्या बनेगा? उद्घाटन। फिर एक शब्द और देखिए, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। यहाँ पे कै वर्ण है और यहाँ स्वर है, तो कै किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा यानी अपने से तीसरे में और शब्द बनेगा दिगंत। इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। तो ये अपनी व्यंजन संधि का पहला नियम था। पहले नियम में क्या था कि अगर किसी भी वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आने के बाद कोई भी स्वर हो या फिर तीसरा चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण
हो सकता है और या यर लवर है में से कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो पहला वर्ण जो है वो अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये था अपना व्यंजन संधि का सबसे प्रमुख और पहला नियम। अब व्यंजन संधि के कुछ और भी नियम हैं जिनको हमें अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही कर लीजिए। ओके।